जो सबसे पहला रूमर निकल के आ रहा है, एंड ये केकेआर का स्पेसिफिक हो जाएगा बहुत ज़्यादा, बिकॉज मुंबई इंडियंस के एग्जीक्यूटिव ने आके बोल दिया है ऑफिशियली न्यूज़ चैनल्स में कि स्काई कहीं नहीं जाने वाला है, स्काई रुकने वाला है हमारे साथ ही, हम उसको रिटेन करेंगे। मतलब ये ऑफिशियली आ गया ये एक एग्जीक्यूटिव ने बोल दिया है। ओके ऑफ कोर्स अब एग्जीक्यूटिव ने बोला है, कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं, बाद में चेंज भी हो सकता है, बट इट कम्स एज अ बिग शॉकर फॉर ऑल द केकेआर फैंस जो सोच रहे थे, इस उम्मीद में थे कि सूर्य कुमार यादव शॉकिंगली आएंगे ऑक्शन में और फिर केकेआर ऑफ कोर्स उनको खरीद लेगी। क्योंकि अब वो अपेरेंटली केकेआर तो छोड़ो, किसी और भी और टीम में नहीं जाने वाले हैं। ऐसी बातें हो रही हैं कि उनको रिटेन करा जाएगा अलॉन्ग साइड हार्दिक पांड्या, एंड ये भी बात हो रही है कि रोहित शर्मा भी अब मान चुका है कि उसको कैप्टन नहीं बनना है और वो भी मुंबई इंडियंस से रुकने को तैयार है। तो केकेआर वाले जो सोच रहे थे कि रोहित शर्मा भी आ सकता है, वो भी खत्म हो चुका है। आई थिंक केकेआर छोड़ो यार, मतलब मैं कितना एक्साइटेड था इस ऑक्शन के लिए कि प्रॉपर हमें बड़े बड़े प्लेयर्स दिखेंगे इस बार। अगर ये दोनों ही नहीं आ रहे तो इट इज काइंड ऑफ अ बमर भाई। अभी से देख के लग रहा है कि यार बिल्कुल सी बात है। पता मुझे भी लगता है कि एज अ केकेआर फैन फॉरगेट केकेआर जस्ट फॉर द सेक ऑफ द आईपीएल ऑक्शन। मैं बड़ा खुश होता अगर एक तगड़ा एक मतलब टॉप टियर नेम जो है ना इंडियन क्रिकेट में, वो बंदा ऑक्शन में आ जाता। और ये दोनों नाम ही है, विराट कोहली तो आने नहीं वाला ऑफ कोर्स। अब ये दोनों नहीं आएंगे तो अब बुमराह क्या आएगा वो भी पता नहीं है हम लोगों को। मुझे क्या अजीब लग रहा है, पहली बात तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक ये स्काई का अगर वो नहीं आता ऑक्शन में, एक शायद एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकती है केकेआर के लिए, क्योंकि आप एक आईपीएल विनिंग कैप्टन को क्यों ही रिप्लेस करना चाहोगे एक नए कैप्टन के साथ। मतलब जैसे कमेंट्स आए हमारी वीडियोस पे, शॉर्ट्स पे, उसके हिसाब से तो देख के ये लगता है कि सारे केकेआर फैंस वर काइंड ऑफ इन फेवर ऑफ रिटेनिंग श्रेयस अय्यर। और सूर्यकुमार यादव अगर नहीं भी आता तो भी अय्यर को रोक लो कुछ ना। देखो मैं अभी भी अपने स्टांस को मेंटेन करूंगा। अगर मुझे एक टीम बनानी है, मेरे पास 2 प्लेयर है जिनमें से मुझे एक चूज करना है, मैं स्काई को चूज करने वाला हूँ। एंड अगर वो इंडियन टीम का कैप्टन है तो मतलब कुछ तो क्रेडिबिलिटी होगी। आई नो श्रेयस अय्यर ने प्रूव कर दिया ऑलरेडी, बट एज अ बैटर जितना स्काई कंट्रीब्यूट कर पा रहा है वो कहीं ज़्यादा है दैन श्रेयस अय्यर। एंड शायद कैप्टेंसी में वो श्रेयस अय्यर के लेवल का ना भी होगा, बट एक नेट इफेक्ट आई थिंक ज़्यादा एक पॉजिटिव नेट इफेक्ट ऐड होगा वहाँ पर। तो मैं वो रिस्क लेने को तैयार हूँ बेसिकली। प्लस एक ब्रांड वैल्यू भी ज़्यादा बढ़ेगी हमारे फ्रेंचाइज की। तो मॉनिटरली अग्री इट और नॉट, बैक एंड पे जो फ्रेंचाइज के लोग होंगे ना वो बहुत खुश होंगे देख के अगर स्काई आता है तो बहुत फाइनेंशियली बहुत फ़ायदा मिलता है उनको। बट मुझे लगता है कि एट द सेम टाइम जो भी बंदा ये कहता है कि श्रेयस अय्यर को निकालना गलत है, वो भी एकदम सही है। एंड आप ऐसे एक आईपीएल विनिंग कैप्टन को आईपीएल जीतने के बाद ही एज ए डिफेंडिंग चैंपियन अगले साल ही अगर हटा दोगे तो बहुत ही अनफेयर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकती है केकेआर के लिए। रोहित शर्मा का तो मुझे वैसे भी लगता था कि केकेआर को नहीं लेना चाहिए विद ऑल डू रिस्पेक्ट, बिकॉज रोहित शर्मा सिर्फ 2 साल के लिए क्या कप्तानी करने के लेंगे केकेआर में, उससे अच्छा फिर आप श्रेयस अय्यर को ही रखो। एंड रोहित शर्मा जस्ट एज अ बैटर ऑल्सो आईपीएल में उतना अच्छा नहीं कर पाए। इंडियन टीम के लिए एक अलग ही बीस्ट है वो, बट आईपीएल में स्ट्रगल करते हैं। आई थिंक केकेआर के लिए पता ही शायद एक बेसिक एंड डिस्गाइज है, बट मोर स्पेसिफिकली ऑन मुंबई। बाय द वे केकेआर का जो अभी वो मेंटोर का रिप्लेसमेंट जो चाहिए हमें, उसकी भी बात करेंगे अभी इसी सेगमेंट में। बट जस्ट टू सम दिस अप, मुंबई इंडियंस के पर्सपेक्टिव से क्या लग रहा है भाई? मुझे लगता है मुंबई का इतना फनी इसलिए क्योंकि लास्ट सीजन तक इन अ वे उनके पास एक भी इंडियन कैप्टन नहीं था, क्योंकि रोहित शर्मा उन्होंने हटा दिया था एंड ही वाज द ऑल फॉर्मेट कैप्टन। एंड नाउ सडनली गोइंग इनटू द नेक्स्ट सीजन उन्होंने कुछ ट्रांसफर्स नहीं करे, बट उनके पास 2 इंडियन कैप्टन्स आ गए हैं इन सूर्यकुमार यादव एंड रोहित शर्मा। बट स्टिल आई थिंक यार मतलब सूर्यकुमार यादव के पर्सपेक्टिव से आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो क्यों रुकेगा मुंबई इंडियंस में। एंड वेरी ऑनेस्टली मुंबई इंडियंस के एग्जीक्यूटिव ने कह दिया, स्टिल आई वोंट बी सरप्राइज अगर ये चीज़ ऑक्शन आते आते एकदम चेंज हो जाती है एंड हमें सूर्यकुमार यादव ऑक्शन के अंदर दिखते हैं जाते हुए। तो क्योंकि चीज़ें बहुत जल्दी चेंज होती है आईपीएल में, अभी कोई रूमर है, हो सकता है कल परसों को एकदम ही डिफरेंट रूमर आ जाए, तो चीज़ें यूँ बदलती है एकदम। एंड दैट इज़ वाई आई थिंक कि आई स्टिल काइंड ऑफ थिंक कि सूर्यकुमार यादव ऑक्शन में जाएंगे एंड डिस्पाइट जो भी एग्जीक्यूटिव ने कहा है। बट मतलब यार मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों वो रुकना चाहेगा मुंबई इंडियंस में। मेरे मेन प्रॉब्लम ये कि वो रुकना चाहे भी, अगर उसको रुकना चाहिए नहीं। अब बीसीसीआई को थोड़ा बहुत इंसिस्ट करना चाहिए कि आप ना रुको यहाँ पे, या तो आप, क्योंकि अगर आप T20 फॉर्मेट के इंडिया के कैप्टन हो तो आपको प्रैक्टिस चाहिए भाई कैप्टनसी के पूरे साल। आई थिंक बीसीसीआई आर इन नो पोजीशन टू इंटरवीन एंड दे शुड नॉट आइडियली। मैं कह रहा हूँ इंटरवीन नहीं कर रहा, मैं इंसिस्ट वर्ड यूज कर रहा हूँ। इंसिस्ट करना चाहिए कि भाई बात मान, ये जरूरी है, कंट्री के लिए जरूरी है। रोहित शर्मा का कैप्टन नहीं भी बनता ना तो मैं समझ सकता हूँ, बिकॉज अब वो T20 से रिटायर हो चुका है।
तो अगर एज अ प्लेयर भी खेलना, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। बट अगर आप इंडियन क्रिकेट टीम के T20 कैप्टन हो, आप बिगेस्ट T20 लीग इन द वर्ल्ड में कैप्टन नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, वरना वो सेम सिचुएशन होगी जो कि 2024 में हुई थी कि हमारी कंट्री का कैप्टन जो कि वर्ल्ड कप में खेलने वाला, उससे 2 महीने पहले तक वो कैप्टन नहीं था, उसको कैप्टनसी की प्रैक्टिस नहीं थी। वो हमारा किस्मत थी, रोहित शर्मा की ग्रेटनेस थी कि वो फिर भी मैनेज कर ले गया, बट ये हर बार नहीं होने वाला। एंड स्काई को उतना एक्सपीरियंस नहीं कप्तानी का जितना रोहित शर्मा को है, राइट। तो इट डज नॉट मेक सेंस टू मी कि स्काई मुंबई इंडियंस में रुकते हैं अनलेस उसको कप्तान बनाया जाए। एंड दिस इज वेयर इट गेट्स ट्रिकी, बिकॉज अपेरेंटली मुंबई इंडियंस जो है वो चारों इंडियंस को रिटेन करने वाली है, हमारे सुपरस्टार्स को, बुमराह, हार्दिक पांड्या, स्काई एंड रोहित शर्मा। ओके। एंड चारों कैप्टन मटेरियल हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड अपेरेंटली वो हार्दिक पांड्या के साथ ही कंटिन्यू करेंगे एज अ कैप्टन। तो मतलब अल्टीमेटली इतना सारा ड्रामा होने के बाद सब चीजें सेम ही है, बट फायदा किसका हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। डू यू ऑनेस्टली थिंक ये हो पाएगा? भाई अगर ये चारों बंदे मुंबई इंडियंस में रुक रहे हैं तो मैं बहुत सरप्राइज्ड होने वाला हूँ। हाँ भाई। एंड हैट्स ऑफ टू मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट, क्या करा है ऑफ कर लिया पता नहीं कितने पैसे दिए टेबल। बट मेरा मेन इशू ये है कि ये कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंस नहीं बनता। मैं चाहता हूँ कंट्री के बेनिफिट के लिए कि स्काई को किसी और टीम में जाके कप्तान बनाया जाए, क्योंकि हार्दिक पांड्या के लिए भी बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा भाई। वो एज अ कैप्टन आया मुंबई इंडियंस में, फिर अगले साल ही हटा दिया गया, जाके इंडिया में कहीं पे भी वो कैप्टन नहीं करा, एंड सडनली IPL आता है और वहां पे वो सारे सुपरस्टार्स को कैप्टन कर रहा है डायरेक्टली। तो अगर मुंबई इंडियंस से पुल ऑफ कर भी लेती है तो भी आई डोंट नो कितना टाइम तक ये चीज चल पाएगी, क्योंकि आई थिंक सो यार इट इज बाउंड टू हैपन, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ क्लैश होगा। बुमराह ने एकदम ऐसी आउट एंड आउट आके चीज बोला नहीं मुझे कैप्टन ही बनना है, बट आई थिंक जब भी वो बात करते हैं कैप्टेंसी की, बहुत क्लियर ये चीज हिंट मिल जाता है कि उसे कैप्टन बनना है। आपका फेवरेट कैप्टन कौन है? मैं खुद हूँ, बहुत आराम से वो चीज पता चल जाती है। सूर्य यादव तो कैप्टन है ही, तो आई डोंट थिंक सो कि ये चीज लॉन्ग टर्म में ये लोग रख पाएंगे, बट वही है कि बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स से देखे तो इससे कुछ बेटर हो ही नहीं सकता भाई। मुझे लगता है बुमराह एंड रोहित शर्मा फिर भी एक बार को आप मना लो। बुमराह को तो देखो जाने देना बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, बहुत कॉस्टली है, बहुत कॉस्टली। मतलब वो एक मतलब उससे ज्यादा क्राइम, बड़ा क्राइम नहीं हो सकता। जैसे वो चहल को RCB ने जाने दिया था, ये उससे 10 गुना बड़ा क्राइम है ये। आई थिंक IPL की हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्राइम होगा अगर आप बुमराह को छोड़ दो। चाहे उसके लिए आपको 100 करोड़ देने पड़ रहे हैं, अंडर द टेबल आपको देने पड़ेंगे वो। बट स्काई और हार्दिक पांड्या सेम टीम में रह के एक बंदा ही कप्तान उनमें से सिर्फ बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। तो आई थिंक ये जो क्वाड्रेट है इंडियंस का, जो सुपरस्टार्स हैं, ये टूटेगा मोस्ट लाइकली। टूटना चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। बट जो सेकेंड पॉइंट है, कमिंग बैक टू KKR वंस अगेन, एंड यहाँ पे हमें देखने को मिला है कि ऑफकोर्स KKR सबसे ज़्यादा अभी स्ट्रगल कर रही है मैनेजमेंट को पुट टुगेदर करने में, बिकॉज पूरी मैनेजमेंट जो है गौतम गंभीर साहब उठा के ले गए इंडिया टीम में। एंड सो सबसे ज़्यादा हिट इस वक्त KKR ही हो रखी है इस डिसीजन से। एंड इसके चलते हुए सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी KKR को है प्रोएक्टिवली काम करके जल्दी से जल्दी मैनेजमेंट फाइनलाइज करने की, क्योंकि ऑक्शन शायद मिड दिसंबर में होगा, ठीक है। अभी सितंबर आने वाला है, मिड सितंबर एक हफ्ते में आ जाएगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने हैं। 3 महीने में मतलब आपको अभी तुरंत काम करना पड़ेगा, तुरंत अपॉइंट करनी पड़ेगी अपनी पूरी टीम, तब जाके आप 2.5 महीने तो कम से कम दो कि आप ऑक्शन के लिए स्ट्रैटेजी प्रिपेयर कर पाओ। एंड अगर आपको लग रहा है सुनने में कि 2.5 महीने तो बहुत ज़्यादा होते हैं, पर ट्रस्ट मी इतना काम लगता है बैक एंड पे, इतना टाइम लगता है कि आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी देखो करने को। तो आप क्या 1 महीना 2 हफ्ते भी काम करके पंजाब जैसे कर लो कि पता ही नहीं कौन सा प्लेयर ले रहे हैं, गलती से कोई और शशांक ले लिया। पर अगर आपको जेन्युइनली एस करनी है अपनी स्ट्रैटेजी तो आपको वो लेना पड़ेगा। प्लस एक मेगा ऑक्शन है, सिर्फ 4-5 प्लेयर्स ही रिटेन होंगे, तभी सारी टीम सक्सेसफुल नहीं हो पाती ऑक्शंस में। और अगर क्योंकि सिर्फ 4-5 प्लेयर्स रिटेन होने वाले हैं तो आपको जो रिसर्च करनी पड़ेगी वो ज़्यादा लंबी होगी। और अगर मिनी ऑक्शन होता तो फिर भी 1 महीने में कर लेते। तो इस चक्कर में KKR मुझे लग रहा है थोड़ा ढीली चल रही है अभी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब 1-1.5 महीने से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कब आएगा कोई न्यूज़ आएगी, कोई रूमर्स आएंगे, रूमर तक भी नहीं आ रहा कोई। एंड सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मुझे लग रही है, अभी राहुल द्रविड़ थे, उनको ऑफिशियली राजस्थान रॉयल्स ने साइन कर लिया। कुमार संगकारा की तब बात चल रही थी कि वो एज अ मेंटोर अब KKR में आ जाएंगे, अभी वो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट हैं राजस्थान रॉयल्स में। टर्न्स आउट कि कुमार संगकारा भी रुकने वाले हैं और राहुल द्रविड़ भी राजस्थान रॉयल्स ही जा रहे हैं। 7 साल के बाद वो कमबैक कर रहे हैं। पहली बात तो आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट डिसीजन बाय राजस्थान रॉयल्स। राहुल द्रविड़ को इंडियन टीम की कोचिंग करके T20 एकदम पूरा ढंग से समझ में आ चुका है, उसका एक्सपीरियंस बहुत काउंट करेगा। T20 वर्ल्ड कप विनिंग आप कोच को लेके आ रहे हो,
एंड आई थिंक वही है ना कि जब वो न्यूज़ आ रही थी कि वो वापस आएंगे आईपीएल के अंदर किसी टीम को कोच करने, तो सबके डायरेक्ट लिंक राजस्थान रॉयल्स के साथ ही थे क्योंकि ऑब्वियसली पुराना कनेक्शन है. सो आई थिंक राजस्थान रॉयल्स ने बहुत दिमाग ला के और बहुत सही अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करा एंड उसी चीज़ को, उसी नॉस्टैल्जिया को यूज़ करके राहुल द्रविड़ को वापस ले आए हैं. एंड वही ना, अभी लिटरली 2 साल पहले तक, 1.5 साल पहले तक बहुत क्वेश्चन है राहुल द्रविड़ की कोचिंग को लेके इन T20 फॉर्मेट, बट सडनली इट सीम्स लाइक कि वही रोहित शर्मा के साथ भी उन्होंने काम करा एंड रोहित शर्मा के खुद के जो प्लान्स हैं T20 को लेके, जैसे वो न्यूज़ निकल के आई थी कि रोहित शर्मा कई बार चाहते थे बट वो कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करे, बट राहुल द्रविड़ की इंस्टेंट के अगेंस्ट जाता था वो. बट नाउ उनने वो चीज़ ओवरकम कर ली है एंड होपफुली राजस्थान रॉयल्स का जो लेवल था इन द वेरी फर्स्ट आईपीएल जिसके बाद वो कभी जीत ही नहीं पाए, होपफुली एटलीस्ट उसके क्लोज तो ला सकते हैं आगे जाके. एंड ये भी ऐसा रूमर निकल के आया था कि राहुल द्रविड़ को अपेरेंटली काफ़ी सारी फ्रेंचाइजेस ने अप्रोच किया था एंड सबने लिटरली ब्लैंक चेक दिया. आपको जितना पैसा चाहिए आप बताओ, पर बिकॉज ऑफ लॉयल्टी रीजंस वो पहले भी एसोसिएटेड रहे हैं राजस्थान रॉयल्स से, तो उसी के चक्कर में फिर वो दोबारा उसी टीम में गए. एंड मुझे लगता है एकदम सेंस भी बनता है इस बात का. आई होप कि उसमें से एक टीम KKR भी थी जिन्होंने ब्लैंक चेक ऑफर करा हो, वरना अगर राहुल द्रविड़ के लिए भी नहीं करा था तो आप क्या कर रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा. बिकॉज मुझे लगता है टाइम रन आउट कर रहा है KKR के लिए, और अगर अभी इन लोगों ने सितंबर के एंड तक अपनी टीम फाइनलाइज नहीं करी, मैनेजमेंट टीम, तो ये पक्का टैंक करेंगे मेगा ऑक्शन में. बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप सिर्फ चंद्रकांत पंडित के भरोसे नहीं रह सकते. तो इट्स हाई टाइम, ये आखिरी के 2-3 हफ्ते हैं जिसमें KKR को कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, वरना मतलब इतना तगड़ा खेल के जो तगड़ा डाउनफॉल आएगा ना उसके बाद अगले साल, वो बहुत ही एम्बैरेसिंग हो जाएगा. तो आई होप एज अ KKR फैन के लोग एक्शन लें. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.